वैसे तो मैं अपने चैनल पर ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने बैक टू बैक मेरे पास कमेंट किए, सभी जानना चाहते थे कि भाई ड्रीम इलेवन जैसे सभी फैंटेसी गेम्स का कमबैक होगा या फिर नहीं होगा। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया, जिसके चलते सभी रियल मनी गेम्स को भारत में ऑफिशियली बैन यहां पर कर दिया गया है। जिसके बाद ड्रीम इलेवन ने भी अपना पूरा कंटेंट यहां पर बदल दिया है। पहले ये पेड कॉन्टेस्ट खिलाते थे, लेकिन अब फ्री कॉन्टेस्ट खिलाते, अच्छे गिफ्ट्स भी आपको देते हैं। लेकिन इसी बीच सभी रियल मनी गेम्स के कमबैक का इंतजार है। सभी यहां पर ड्रीम इलेवन की वापसी देखना चाहते हैं। काफी सारे कमेंट्स अपने पास आए थे, तो भाई इस पूरे केस के ऊपर, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स और दो तीन बड़ी बड़ी खुशखबरियां सभी फैंटेसी क्रिकेट फैंस के लिए, फैंटेसी टीम बनाने वाले फैंस के लिए निकल कर आ रही है। और इस वीडियो में हम उन सभी अपडेट्स को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन गेमिंग बिल की डिटेल्स के साथ, जहां पर भारत की सरकार ने साल 2025 में जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित यहां पर कर दिया, जिसके बाद सभी एप्स को, मतलब जितने भी मनी गेम्स थे, सभी को, हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स को यहां पर परमानेंटली बैन कर दिया गया है। उनको जो ऑपरेट करते हैं, चाहे वो बाय स्किल थे, चाहे वो बाय चांस थे, सभी गेम्स को यहां पर आधिकारिक तौर पर बैन कर दिया गया, जिसके चलते यहां पर भारत की गवर्नमेंट को भी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का पर ईयर नुकसान होने वाला है। जी हां, इतना यहां पर टैक्स भारत सरकार के पास जाता था। बाकी दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हमारा भी यहां पर अब लगभग करियर बीच में अटक गया है, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई स्पॉन्सर होगा और ना ही हमारे YouTube वीडियोस के आगे इतने एड्स आते, भी हम यहां पर भी इतना कुछ खास नहीं कमा पा रहे हैं। और लेकिन दोस्तों, इससे मतलब जो एप्स इफेक्ट हुई है वो आपकी ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, MPL, रमी कल्चर, जुपी, उसके अलावा प्रोबो, या मतलब जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स थे जो रियल मनी गेम्स खिलाते थे, सभी आधिकारिक तौर पर बैन हो चुके हैं। जी हाँ, ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी जो $8 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कुछ भी ये नहीं कर पाए। जी हाँ, भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर लिया और भी ऐसे में यहां पर काफी सारे रेगुलर अपडेट्स हमें देखने को मिले। लेकिन इसी बीच यहां पर सबसे बड़ी चीज फंसी ड्रीम इलेवन को लेकर। जी हाँ, ड्रीम इलेवन इस कटघरे में क्यों आया, क्योंकि भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर दो चीजें सभी लोगों के जहन में कि भाई ड्रीम इलेवन आपका गेम ऑफ स्किल था या फिर गेम ऑफ लक था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों चीजें लगभग यहां पर मिक्स थी। क्योंकि स्किल इसलिए क्योंकि भाई यदि आप कोई फैंटेसी टीम बनाते थे तो भी आप प्लेयर के स्टैट्स को भी एनालिसिस करते थे, उसके अलावा आप यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड के स्टैट्स को भी देखते थे। मतलब पूरी तरह से हर चीज को एनालिसिस करके हम अच्छे तरीके से प्रॉफिट कराने वाली टीम बनाते थे। हम भी मतलब इस चीज में अच्छी तरह से काम कर रहे थे। बाय लक होता भाई सीधा बैटिंग, इसको तो ऑफिशियली बैन ही कर दिया गया। लेकिन जो नया रूल आया है, उस रूल में यह चीज बिल्कुल क्लियर की गई कि चाहे बेशक गेम ऑफ स्किल हो, चाहे बेशक गेम ऑफ लक हो, यानी भाई यदि आपकी ऐप में पैसों का इस्तेमाल होता है, पैसों का लेन देन होता है, तो भाई वो सभी प्लेटफॉर्म्स यहां पर बैन ही होने वाले हैं। जिसके बाद सभी को उम्मीदें थी कि भाई ड्रीम इलेवन अपना एक कमबैक करेगा, लीगली यहां पर लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा। क्योंकि अभी से कुछ दिनों पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, खुद यहां पर भारत सरकार ने इनको भारत में अपना ड्रीम इलेवन ऐप चलाने का लाइसेंस दे दिया था। जी हां, ऑफिशियल ऐप थी, हर साल अच्छा खासा टैक्स भी पे करती थी। लेकिन उसके बावजूद यहां पर अचानक से सभी सिनेरियोज बदल गए हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर जस्ट अभी हमें 1-2 दिन पहले आपके जो ड्रीम इलेवन के CEO थे, यानी हर्ष जैन, उनकी तरफ से हमें एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट भी यहां पर देखने को मिली, जहां पर उन्होंने काफी कुछ वहां पर बताया। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये जो ऑनलाइन गेमिंग जो रूल बना है, जो इवोल्यूशन आया है, इसके बाद खुद ड्रीम इलेवन के 95% रिवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सभी इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे हर्ष जैन के ऊपर। सभी की निगाहें थी कि भाई यह जो बंदा है कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी अचानक से डूब जाएगी तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारेगा। लेकिन उसके बाद यहां पर कुछ बड़े अपडेट्स हमें हर्ष जैन की तरफ से देखने को मिले। इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए मतलब उन फैसलों ने सबको बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कर दिया। जी हां, सबसे पहले इन्होंने लीगल नोटिस के बारे में डिस्कशन किया। तो इन्होंने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली बोल दिया कि हम बिल्कुल भी लीगली नहीं जाएंगे। यदि यहां पर ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया जाता है तो भाई हम बैन होने के लिए रेडी है। अब इसके पीछे भी अलग अलग तरह की स्टोरीज, क्या कोई घोटाला यहां पर या फिर कुछ और चीज है, खैर ये
बाद की बात है, लेकिन हर्ष जैन ने यह क्लियर किया है कि भाई ये किसी भी तरह से लीगली नहीं जाने वाले हैं, गवर्नमेंट को ये चैलेंज नहीं करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाए हैं उनको ये पूरी तरह से फॉलो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी बोला कि हमारे जितने भी इंप्लॉयज है जो हमारे ड्रीम स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जो ड्रीम टेक्नोलॉजीज में ड्रीम 11 पर काम करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की हम जॉब नहीं खाएंगे, हम किसी को अपनी टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, सभी हमारे मतलब क्रू का हिस्सा रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ काम यहां पर डेफिनेटली मिलता रहेगा। यानी भी इन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोगों की नौकरियां तो नहीं खाएंगे, सभी को हम काम दे के रखेंगे। और भाई साथ ही साथ एक ऐलान हुआ कि भाई ये अब फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट अपने ड्रीम 11 ऐप में लाने वाले हैं। जी हां, ऑलरेडी ला भी चुके हैं, जहां पर लगभग हर मैच के हमें फ्री ज्वाइनिंग वाले कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर आप आईफोन, उसके अलावा कार्स जैसे, बाइक्स जैसे इनाम यहां पर लगातार जीत रहे हैं रोजाना काफी सारे लोग। अच्छा प्रॉफिट्स, अच्छे यहां पर प्राइजेज अभी भी ड्रीम 11 के ऊपर जीत रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कुछ नए प्लान्स को भी रिवील किया। जी हां, इन्होंने अपनी नए एप्स के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से बताया, उनका अच्छा खासा प्रमोशन स्टार्ट कर दिया है। जी हां, इनका एक बहुत ही तगड़ा क्रिकेट गेम है ड्रीम क्रिकेट 2025 नाम से, आप खेलिए भाई। मैं तो सीरियसली खेलता हूं, मुझे उस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत ही मजेदार, रियलिस्टिक, बिल्कुल बहुत ही तगड़े ग्राफिक्स वाला वो गेम है। उसके अलावा एक नया ऐप लेकर आए ड्रीम मनी के नाम से, और भाई उस ऐप में आप गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं। यानी इनका एक नया बिजनेस मॉडल इन्होंने अपना रेडी कर लिया है। और उसके अलावा भी इनके काफी सारे ऐप्स है, एक क्रिक्यू नाम से है, एक इनका ड्रीम लूडो के नाम से है, और भी काफी सारे ऐप्स है। यानी भाई इन्होंने अपना ड्रीम 3.0 शुरू कर दिया है। जी हां, ड्रीम 11 से इन्होंने मतलब पेड कॉन्टेस्ट मूव ऑन करने का विचार इन्होंने फिलहाल यहां पर बना लिया है। अब ये लीगली नहीं जाने वाले हैं, हर्ष जैन ने ऐसा क्लेम किया। तो उसके बाद सभी की उम्मीदें खत्म हो गई थी कि भाई साहब अब तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सभी चीजें यहां पर इसी के साथ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर एक नया अपडेट हमें देखने को मिला। अपडेट आया A23 की तरफ से। जी हां, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड फिलहाल भारत में है, SRK, करंटली इनका ब्रांड एम्बेसडर भी है। बहुत सारे एड्स हमें A23 के देखने को मिले, टीवी पर भी चलते थे, मोबाइल पर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह पर A23 के एड्स आते थे। इन्होंने यहां पर बोला कि भाई हम यहां पर गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे। ये फर्स्ट कंपनी बनी जिन्होंने इस रूल के खिलाफ गवर्नमेंट को चैलेंज किया है। और भाई अब ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये जो हियरिंग इसकी कब होने वाली, इसके ऊपर भी हमें कर्नाटका की तरफ से अपडेट आया है। जी हां, कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा क्लेम किया है कि भाई इस चीज को सुनने के लिए बिल्कुल यहां पर रेडी है। और 30 अगस्त वो तारीख डिसाइड की गई है जो हियरिंग के लिए है। 28 अगस्त को यहां पर केस किया गया, यानी भाई कल ये FIR या फिर केस आप कुछ भी बोल लीजिए, ये चीज हुई है। 30 अगस्त को हियरिंग होगी, उसके बाद हमें उम्मीद है कि कुछ गुड न्यूज यहां पर मिल सकती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब सभी चीजें पूरे सिस्टम पर एक अलग तरीके से मैनेज होने वाली है, क्योंकि भाई ऑनलाइन गेमिंग बिल यहां पर पारित हो चुका है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद भाई प्रेसिडेंट के भी साइन हो गए हैं। तो वैसे में रूल तो पारित हो चुका है, लेकिन अब उसके अपोज के लिए और 2-3 कंपनियां यहां पर उतरेंगी। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि भाई फैंटेसी स्पोर्ट्स थोड़ा सा मतलब अच्छा पावरफुल केस में नजर आ रहा है, जहां पर फैंटेसी स्पोर्ट्स टोटली गेम ऑफ स्किल था, गेम ऑफ लक नहीं था। गेम ऑफ लक तो भाई ये होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हमने बोल दिया इंडिया जीतेगी, यहां लगा दो, तो भाई वो गेम ऑफ लक हो गया। अब इंडिया जीत जाती है, हार जाती है, बात की बात है। लेकिन अब फैंटेसी क्रिकेट में पूरा एनालिसिस करके, पिच रिपोर्ट देकर, वेदर रिपोर्ट देकर, प्लेयर्स के स्टैट्स को देखकर, ग्राउंड के स्टैट्स को देखकर, हर चीज को देखकर टीम बनाते थे। हमने भी मतलब पूरे एक्सप्लेन्ड वीडियो आधे घंटे के 40-40 मिनट के वीडियोज आपके फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऊपर बनाए थे, जो अभी आपने देखे होंगे। लेकिन भाई गवर्नमेंट गाइडलाइंस की वजह से हमें भी वे सभी अपने वीडियोज उड़ाने पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों फिलहाल यही है कि भाई A23 ने चैलेंज किया। अब कोर्ट में 30 तारीख को हियरिंग होगी, 30 तारीख को हमें क्या डिसीजन देखने को मिलेंगे, क्या यहां पर कोई गुड न्यूज हो सकती है, ये चीज अभी फिलहाल सस्पेंस में। लेकिन कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि भाई 50-50% अभी भी चांसेज हो सकता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स का एक बार फिर से हमें इस मार्केट में कमबैक देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों कुछ नई गाइडलाइंस यहां पर होंगी, जहां पर गवर्नमेंट डिमांड कर रही है 40% GST। ऐसे भी हमें यहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने को मिली, और भी काफी सारी चीजें हैं, वे चीजें पर्दे के पीछे की, उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही अपडेट है कि जो मामला बिल्कुल हमें शांत देखने को मिल रहा था, A23 ने सबसे पहले लीगली नोटिस देकर गवर्नमेंट के खिलाफ इस केस में लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल के खिलाफ इन्होंने यहां पर अपने FIR फाइल की है। अब यहां पर हियरिंग भी होंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट्स में
डेफिनेटली आपको हर अपडेट, हर छोटा बड़ा अपडेट आपको बताता रहूंगा। पर भाई हमें जल्द ही यहां पर एक बड़ी खुशखबरी सभी फैंटेसी क्रिएटर्स के लिए, सभी फैंटेसी प्लेयर्स के लिए देखने को मिल सकती है। खैर जो भी अपडेट आएगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रहे थे, इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।